सीबीएसई 10वीं के परिणाम 2026 में दिल्ली सरकार के स्कूलों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 97.27 रहा, जो पिछले वर्ष 95.95% की तुलना में 1.32% अधिक है। खास बात यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम इस बार देश भर के सीबीएसई औसत से 3.57% अधिक रहा, जो राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाता है। पूरे देश में इस परीक्षा की चर्चा है। हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद इस समय हम वाराणसी शहर के पड़ाव क्षेत्र स्थित एम्बिशन स्कूल से हम यहाँ की प्रिंसिपल से मुखातिब हैं। उनसे हम जानकारी चाहते हैं कि हाई स्कूल में उनके विद्यालय के बच्चों ने जो बाजी मारी है उसके पीछे का रहस्य क्या है और इनके बच्चे टॉपर कैसे होते हैं, और विद्यार्थी जब टॉपर होते हैं तो उसमें शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी का किस तरह से सहयोग होता है। जिन बच्चों ने अपनी मेरिट में थोड़ा सा 19 मार्क्स पाया है, वह अगली बार किस तरह से प्रयास करें कि उन्हें उससे टॉप का मौका मिले। तो आइए आपको लिवा चलते हैं एम्बिशन स्कूल पड़ाव, जहाँ पे वहाँ की प्रिंसिपल हैं, वहाँ बच्चों को संस्कारवान बनाती हैं अंजू दुबे जी। सबसे पहले आपको बधाई। सीबीएसई बोर्ड में आपके बच्चों ने जो अपनी एक उपलब्धि हासिल की है, यह उपलब्धि एक प्रिंसिपल और अभिभावक के संयुक्त प्रयास से होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को भी आप उपहार स्वरूप आशीर्वाद दीजिए जो इस टॉपर में अपने आप को वंचित कर पाए हैं, नहीं रख पाए हैं, और जो टॉपर हुए हैं उनको भी तो आप आशीर्वाद दीजिए। अब बताएं आपकी क्या प्रयोगशाला है, आपके प्रयोगशाला से किस तरह से बच्चे अंकुरित होकर के निकलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चे जिन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा में मतलब देने के लिए उपस्थित हुए थे, उन सभी को बधाई देती हूँ। जिन्होंने भी अच्छा अपना प्रयास उनका सफल हुआ है, और जो अपने प्रयास के अनुरूप जिनको नहीं मिली सफलता उतनी, उनको भी मैं कहती हूँ कि ये अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आप और फोकस जगह गलतियों पे अपना आत्मनिरीक्षण करके कि कहाँ कमी रह गई, उस कमी पर विचार करके और प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफलता उनके अनुरूप होगी। तो उनको भी मैं बहुत बहुत लेकिन बधाई देती हूँ। और जहाँ तक बात है हमारे विद्यालय की, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल भी, और जिसमें कि शौर्य रंजन, उन्होंने 97.4 मार्क्स लेकर के विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और आईटी में बच्चे ने 99 मार्क्स गेन किए हैं, और माही सिंह ने 96.8% मार्क्स गेन करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और आईटी में उन्होंने 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं, बहुत विशेष रूप से सराहनीय है। महिमा सिंह, वन ऑफ द वेरी वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, उन्होंने भी 95.6 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और हिंदी विषय में 99 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 100, जो कि विशेष रूप से सराहनीय है। इसी क्रम में अमन आर्य वर्मा, उन्होंने 92.6, और अरमान खलील ने 90.8% प्राप्त करके क्रमशः चतुर्थ और पंचम स्थान प्राप्त किया है। मैडम, हम चाहेंगे जो 9th के बाद 10th में बच्चे अब 26 और 27 का जो प्रयोगशाला होगी, परीक्षाएं होंगी, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है। और जैसे अभी बच्चे 11th में जाएंगे तो उनके लिए एक नया संदेश आपके माध्यम से हम चाहेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो आपका उद्देश्य है, जो आपको अपना गोल आपने निर्धारित किया है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि रखें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने मार्ग को सुनिश्चित करें। उसमें कौन सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, उस प्रयास को आप कहते हैं ना कि एक आप लिस्ट बनाएं कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे हमें मालूम है कि हमें दिल्ली जाना है,
अब दिल्ली जाने के लिए हम क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हम कैसे जाएं, कब हम अपना समय रखें कि समय से वहाँ पर पहुँचे। तो इसी प्रकार से ये है, चाहे वो बच्चे 9 से 10th में आ रहे हों या 10th पास करने के बाद 11 जाएंगे, फिर 12 जाएंगे, अपने आपने जो भी उद्देश्य गोल निर्धारित किया है उस पर अपनी दृष्टि रखें। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हम सभी जानते हैं। आपको एक सुनिश्चित क्रम में अपनी सफलता के मार्ग को निश्चित करना पड़ता है, तो उस पे प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत कम शब्दों में अपने विद्यालयों के बच्चों की और 10th में जो बच्चे टॉप किए हैं, पास किए हैं, उनके लिए आपने बधाई दिया। उसके लिए पुनः हमारी और हमारे चैनल की तरफ से सब बच्चों को आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका भविष्य खुशहाल हो। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल सूरजकुंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से सभी टॉपर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य तृप्ति तिवारी ने विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। समारोह के दौरान 10वीं उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर, माल्यार्पण कर तथा मिष्ठान खिलाकर सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर उन्हें भविष्य में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के टॉपर्स में बरीरा अजीज ने 94% एवं तेजस मौर्य ने 93.2% अंक प्राप्त कर विशेष स्थान हासिल किया। विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अब 11th में बहुत मेहनत करनी है, ये ध्यान कर लीजिए, ठीक है ना। और 90+ मार्क्स आने चाहिए 12th में। जब 11th से मेहनत करोगे तभी 12th में आएगा। बता दिया करिए, चलिए। हमारे विद्यालय में वर्ष 2026 के सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा का परीक्षा परिणाम कल घोषित हुआ, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने अपना परचम लहराते हुए टॉपर्स के रूप में हम अरीरा आलम 93 पॉइंट और तेजस 94%, इन लोगों ने टॉपर्स में सबसे ऊंची लिस्ट में अपना नाम अंकित किया है। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय के अन्य बच्चों का भी रिजल्ट जो है 100% रहा है। इस अवसर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को सम्मानित किया है और उन्हें मेडल प्रदान किया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुभ संकेत उन्हें दिया है कि वो इसी तरह से हमारे विद्यालय का, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम उज्जवल करेंगे और भविष्य में उन्नति के ऊंचे से ऊंचे
पद को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। सीबीएसई 10वीं के परिणाम 2026 में दिल्ली सरकार के स्कूलों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 97.27 रहा, जो पिछले वर्ष 95.95% की तुलना में 1.32% अधिक है। खास बात यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम इस बार देश भर के सीबीएसई औसतन से 3.57% अधिक रहा, जो राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाता है। देश भर में इस वर्ष कुल 93.70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष दिल्ली सरकार के स्कूलों से कुल 1,86,669 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने एक दूसरे को बधाई दी और सफलता का जश्न मनाया। इसी तरह से वाराणसी शहर के पड़ाव स्थित एम्बिशन स्कूल में भी विद्यार्थी, शिक्षक और प्रिंसिपल प्रबंधक मिलकर इस उत्सव को मनाया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह परिणाम छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और बेहतर शैक्षणिक माहौल का संयुक्त परिणाम है। यह पिछले वर्ष के आंकड़ों पर नज़र डालें तो सरकारी स्कूलों के परिणाम में लगातार सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 95.95 रहा, 2024 में 94.20% रहा, वर्ष 2023 में 85.84% रहा। अब 2026 में यह आंकड़ा 97.27% तक पहुंच गया है, एक मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि वर्ष 2021 में कोरोना के कारण विशेष मूल्यांकन पद्धति के चलते पास प्रतिशत 97.52 तक पहुंच गया था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में भी वर्तमान परिणाम उस स्तर के करीब पहुंचा दिख रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, नियमित मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर दिए जा रहे जोर का सकारात्मक असर अब परिणामों में साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा छात्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बेहतर मार्गदर्शन भी इस सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का यह परिणाम न केवल राजधानी के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनकर उभर रहा है। शिक्षकों के मुताबिक सही नियमित नीतियों और प्रयासों से सरकारी शिक्षा प्रणाली में भी उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए जा रहे हैं। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी